नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। हाल ही में विशाखापट्टनम के बीच के ऊपर काफी बेहतरीन नजारा देखने को मिला, जो कि नेटिजन्स के बीच में काफी चर्चा का विषय रहा। लोगों ने बहुत सारी वीडियोस एंड फोटोज वायरल की और इसी दौरान हमारे सामने एक शब्द आता है, दैट इज द बायोलुमिनिसेंस। व्हाट इज बायोलुमिनिसेंस, आज की वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे वाही भीमली बीच इन विशाखापट्टनम इज ग्लोइंग ब्लू। ये न्यूज आप देख पाओगे, द हिंदू ने इसको कवर किया है। हियर इज वाही विशाखापट्टनम बीचेस आर ग्लोइंग ए सिमरिंग ब्लू। पूरा का पूरा जो बीच था वो आपका झिलमिला रहा था ब्लू कलर के अंदर, और लोगों के बीच में काफी चर्चा का विषय रहा। राइट, अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। राइट, अब कुछ एमटेक के स्टूडेंट थे जो विशाखापट्टनम के कोस्ट के ऊपर यहाँ पे राइडिंग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लहरें उठ रही हैं और लहरें जा रही हैं, लेकिन उनका कलर कैसा है, ब्लू। तो लहरें जैसे आ रही है ना, तो ये ब्लू कलर की, जैसे कि आप पिक्चर में देख पाओगे, इस प्रकार से लहरें उठ रही थी और ब्लू कलर के अंदर वे चमक रही थी, झिलमिला रही थी। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए काफी बेहतरीन लाइन यहाँ पे लिखी गई है, विद एवरी वेव दैट किस्ड द शोर the water turned a simmering neon blue like a magic guarding the secret of the mysterious marine world। हालांकि जो मैराइन वर्ल्ड है वो काफी मिस्टीरियस है, हमको पता है। जितना हमारा स्पेस गहरा है उतना ही हमारे सागर भी गहरे हैं। पता नहीं हमको इसके अंदर और क्या क्या चीजें देखने को भी मिलेंगी, और कितनी खोजें अभी करना बाकी हैं। तो वो समय के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी नई चीजें हमारे सामने आती रहेंगी। राइट, अब यहाँ पे एक साई किरण सूरी करके एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने इस चीज को पोस्ट किया अपने ब्लॉग के ऊपर, वीडियोस को वायरल किया। और तब जाके यहाँ पे जो फोटोग्राफर्स थे, जो मैरिन रिसर्चर हैं या फिर जो प्रकृति प्रेमी हैं, उन लोगों को यहाँ पे इस चीज ने अट्रैक्ट किया और वो सब यहाँ पे आके अपनी रिसर्च वगैरह करने लग गए। नाउ दिस वाज मोर प्रोनाउंस्ड इन लॉन्गर पैचेस अलोंग दिस शोर एट भीमली। जो भीमली मोस्टली हमने बताया, जो भीमली वाला बीच है विशाखापट्टनम में, उसके ऊपर ये वाला नजारा काफी देखने को मिला था, जो कि 45 किलोमीटर पड़ता है फ्रॉम दी विशाखापट्टनम। राइट, नाउ कंटेक्स्ट आज की वीडियो का हमारा यही है कि विशाखापट्टनम बीचेज आर ग्लोइंग ड्यू टू ए फेनोमेनन कॉल्ड बायोलुमिनिसेंस। हमारे सामने एक शब्द आया है बायोलुमिनिसेंस, इसको हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। राइट, नाउ बायोलुमिनिसेंस इज द प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा यदि लाइट का प्रोडक्शन होता है या फिर एमिशन होता है, उस फेनोमेना को हमने बोल दिया बायोलुमिनिसेंस। इट इज लाइट प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, उसी की वजह से लाइट का प्रोडक्शन होगा, और उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हमने बोल दिया बायोलुमिनिसेंस। राइट, इट इज ए फॉर्म ऑफ कैमिलुमिनिसेंस। चलो देखिए, इस चीज को और मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ पे शब्द आया है कैमिलुमिनिसेंस, इसको तोड़ने की कोशिश करो। कैमी, कैमी मीन्स, या फिर आप कहो जी कैमो। कैमो एक शब्द है, कैमो। कैमो दैट इज दैट डिस्क्राइब दी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कैमो या केमी का यूज करते हैं। प्लस में एक शब्द हमारे पास लुमिनिसेंस, लुमिनेसेंस। ठीक है, समथिंग दैट इज गिव ऑफ लाइट, समथिंग दैट इज गिव ऑफ लाइट। जो चीज हमको लाइट प्रदान करती है उसको बोलते हैं लुमिनिसेंस। अब दोनों को मिला दिया हमने, मीन्स एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट का प्रोडक्शन होगा या एमिशन होगा, उस केमिकल रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, लुमिनिसेंस, कैमिलुमिनिसेंस, या फिर उस प्रोसेस को हमने बोल दिया कैमिलुमिनिसेंस। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है बायोलुमिनिसेंस, मीन्स बायो। बायो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू और टू डिस्क्राइब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है उसको बायो कहते हैं। प्लस में यहाँ पे आएगा लुमिनिसेंस। अब बायो मीन्स लिविंग थिंग्स की वजह से यदि लाइट का प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोसेस को या उस फेनोमेना को हमने बोल दिया बायोलुमिनिसेंस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द प्रोडक्शन एंड द एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हमने बोल दिया बायोलुमिनिसेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहां पे होने वाली है एक केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन की ही वजह से यहाँ पे क्या होगा, लाइट का प्रोडक्शन होगा, और ये जो ब्लू लाइट है ये प्रोड्यूस होगी, और इसी की वजह से हमारा जो सागर है या सागर की जो सतह है वो चमकने लग जाती है, सिमरिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको बायोलुमिनेसेंस इज ए टाइप ऑफ कैमिलुमिनेसेंस।
केमिलोमिनेसेंस क्या है भाई? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से लाइट का प्रोडक्शन होता है, एमिशन होता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अरे जैसे देखो यार, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द एमिशन ऑफ लाइट इज नॉर्मल। वो किसी भी एनी वेवलेंथ, वो किसी भी वेवलेंथ की हो सकती है, छोटी वेवलेंथ भी हो सकती है और बड़ी वेवलेंथ भी हो सकती है, राइट। बट हाउ if the reaction may also gives off light, gives off a sufficient amount of light, right, then we can say that the type of reaction is chemiluminescence। तो वो टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या होगी? केमिलुमिनेसेंस होगी। तो ये इसी प्रकार से मैंने बताया केमिलुमिनेसेंस के बारे में। अब बायोलुमिनेसेंस आप समझ गए कि बायोज के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो रिएक्शन होगी और उससे जब लाइट का प्रोडक्शन होगा उसको हमने बोल दिया बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। नाउ वे हैव द लाइट इज प्रोड्यूस्ड, ये मैंने आपको बताया, एंड द बायोलुमिनेसेंस इज केमिलुमिनेसेंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये देखिए, आप काफी बेहतरीन यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे लगाई गई हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि जेलीफिश वगैरह हैं, है ना, झींगा मछली वगैरह, ये सब इनके इनके अंदर क्या होती है? लाइट का प्रोडक्शन होता है और काफी बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। अब ऐसा होता क्यों है? इनका क्या मैकेनिज्म है? इसके पीछे का रीजन जानते हैं हम लोग। देखिए मैकेनिज्म क्या है कि जो हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन तो होगी। अब केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमको यहाँ पे टू सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, दो सब्सटेंस, दो केमिकल सब्सटेंस हम कह सकते हैं, दैट इज दी लूसीफेरिन एंड द लूसीफेरेज। लूसीफेरेज या फिर इसके स्थान पे फोटोप्रोटीन का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नाम आया, दैट इज द लूसीफेरिन। काफी चर्चा में रहा ये शब्द भी, आप इसको याद कर लेना। लूसीफेरिन एक क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है। इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होने के बाद, अगर इस चीज का ऑक्सीडेशन हो जाता है तब ये क्या करता है? लाइट का प्रोडक्शन करता है। अब वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर है ये, यानी कि लाइट का जो कलर है वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये लूसीफेरिन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है जो इसको प्रोड्यूस करने वाला है और जिसके अंदर ये वाली केमिकल रिएक्शन होगी, वो डिसाइड करेगा कि इसका कलर कैसा होगा, ठीक है। हम आगे इसके बारे में बात भी करेंगे, राइट। तो अभी फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे एक शब्द है लूसीफेरिन। मैंने बताया क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे हीटलेस लाइट का प्रोडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद है इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है भाई? ये किसके संपर्क में आ जाएगा? O2 के संपर्क में आ जाएगा, तब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आपको पता होगा मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, जिनको सम्मिलित रूप से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीन्स क्या होगा? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तब इससे एक और सब्सटेंस बनने वाला है, दैट इज दी ऑक्सीलूसीफेरोन, ठीक है। अब ये बाय प्रोडक्ट के रूप में आएगा, साथ में क्या होगा? यहाँ पे लाइट का क्या होगा? प्रोडक्शन हो जाएगा। वो लाइट कलर मैंने बताया ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगी। अब इस रिएक्शन को एक प्रकार से स्पीड अप करवाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, यहाँ पे काम आता लूसीफेरेज। लूसीफेरेज देखिए, एक शब्द है यहाँ पे ASE, एज। एज शब्द जहां पर भी लग जाए तो मोस्टली आप लगा लेना ये क्या होगा? ये एंजाइम होगा, राइट। नाउ इन द केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स आर द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और वी कैन से दैट जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। दोज केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज कैटालिस्ट। और ये कैटालिस्ट एक्चुअल में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है लूसीफेरेज, ये क्या है? ये एक एंजाइम है गाइज, ठीक है। और ये क्या करेगा? इस वाली जो रिएक्शन को, बायोल्यूमिनेसेंस रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, जिससे काफी मात्रा में आपको ये वाली लाइट जो है देखने को मिलेगी, और बहुत सारा ये ब्लू कलर का नजारा देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ लूसीफेरिन इज द कंपाउंड दैट एक्चुअली प्रोड्यूस लाइट। अब ये जो लूसीफेरिन है यही ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से वास्तव में प्रोडक्शन होता है लाइट का। केमिकल रिएक्शन में हम लोग इसको सबस्टेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रख लेना। ये मैंने आपको बताया लूसीफेरिन लूसीफेरेज रिएक्शन के भी नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पे लूसीफेरिन सबस्टेट है, ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीडेशन हो गया। लूसीफेरेज ने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया रिएक्शन को। यहाँ पे ऑक्सी लूसीफेरिन, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट मिला, साथ में क्या मिल गई? हमको लाइट मिल गई। ये इस प्रकार से रिएक्शन टेक प्लेस होती है, ठीक है। अब ये मैंने बताया ना कि ये जो डिपेंड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो इस चीज को होस्ट कर रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लूसीफेरिन, डिफरेंट टाइप के, फिर उसमें क्या होगा? कलर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लूसीफेरेज एंजाइम है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है।
नौ अब ये जो जीव जंतु हैं जिनके अंदर ये वाली रिएक्शन होती है या जो आपके जीव जंतु चमकते हैं, सीधी बात यही है, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट बोलते हैं। अब कुछ बायोल्यूमिनेसेंट ऐसे होते हैं जो कि इसका प्रोडक्शन, इसका लूसीफेरिन का प्रोडक्शन अपने शरीर के अंदर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इसका प्रोडक्शन अपने अंदर नहीं कर पाते हैं। राइट, यहाँ पे सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस लूसीफेरिन ऑन देयर ओन, बट कुछ ऐसे होते हैं जो इसको वोन अपने खुद के दम पर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स खुद इस चीज को प्रोड्यूस करता है अपने अंदर, और वो जब चमकता है तो ब्लूइश ग्रीन कलर की लाइट देता है, जैसे ये वाला जो जीव आप यहाँ पे देख पाओगे, ये है डायनोफ्लैजिलेट्स। अब डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ प्लैंकटन होते हैं, टाइप ऑफ प्लैंकेटोन होते हैं। प्लैंकटन क्या होते हैं, अरे प्लैंकटन आपने सुना होगा केमिस्ट्री में इसके बारे में, बायोलॉजी में इसके बारे में, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, ओशंस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं कि तकरीबन ये लगा लीजिए आप 2 माइक्रोमीटर से लेकर इनकी लंबाई हो सकती है 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 2 माइक्रोमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक का इनका साइज हो सकता है। दूसरा, इतने छोटे होते हैं कि जो ओशनिक करंट होते हैं हमारे, उसके ही बहाव के साथ में बहते हैं, क्योंकि अपना इनका अपोज तो कर नहीं पाएंगे, जहां लहरें लेके जाएंगी वहीं पे चले जाएंगे। जैसे आप देखोगे, लहरें बीच पे छोड़ गई तो बीच पे पड़े रहेंगे, फिर लहरें आई वापस समुद्र में ले गई तो समुद्र में चले गए, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती, बहुत सारे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्लैंकटन। और जैसे नाम सुना होगा आपने फोटो प्लैंकटन के बारे में, फोटो प्लैंकटन। फोटो प्लैंकटन क्या है भाई, जो प्लांट, यहाँ पे प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है फोटो प्लैंकटन। और एक शब्द आपने सुना होगा जुओ प्लैंकटन, जुओ प्लैंकेटोन, ये वाले शब्द यूज किया जाता है जीवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से प्लैंकेटोन के बारे में। तो ये प्लैंकेटोन जब चमकते हैं तो ओशन का जो सरफेस है यहाँ पे स्पार्कल करता है नाइट के दौरान। ठीक है, अब ये एक मछली है, आप देख पाओगे, जैसे मैंने बताया ना, कुछ तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, अपने अंदर ही इस चीज को बना लेते हैं, तो लेकिन कुछ यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। तो जैसे वो क्या करेंगे फिर, वो उनको एब्जॉर्ब करेंगे, किसको एब्जॉर्ब करेंगे, लूसीफेरिन को एब्जॉर्ब करेंगे, या तो वो खाने के रूप में एब्जॉर्ब कर लेंगे। खाना मीन्स ऐसे जीव जंतु जो कि लूसीफेरिन अपने अंदर में रखते हैं, मीन्स वो नेचर से कैसे हैं, नेचर से वे बायोलुमिनिसेंट हैं, तो उनको खा लेंगे तो वो प्रॉपर्टी उनके अंदर आ जाएगी, वो केमिकल उनके अंदर आ जाएगा। या फिर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे शो किया जाता है, सहजीवी संबंध यहाँ पे दर्शाया जाता है जीवों के द्वारा। जैसे यहाँ पे मछली, ये वाली जो मछली है, इसको बोलते हैं मिड शिप मैनफिश। ये वाली मछली क्या करती है, सीड श्रिम्प, जो ये झींगा मछली है, ये वाली जो झींगा है, इसको खा जाती है। अब ये आप देखोगे, इसके अंदर ये वाली जो केमिकल है, ये इसके बर्थ के रूप में, मतलब इसके अंदर नेचुरली पाया जाता है। अब इसने क्या किया, इसको खा लिया, खाने के बाद ये वाली प्रॉपर्टी इसमें चली गई, अब ये भी चमकने लग गई। ठीक है, दूसरा दूसरा यहाँ पे एक ये वाली जो मछली है, दैट इज स्क्वैड। ये जो है स्क्वैड, ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया के साथ में, जो बैक्टीरिया बायोलुमिनिसेंट है उसके साथ में यहाँ पे सहजीवी संबंध दर्शाती है, और ये बैक्टीरिया अपने अंदर रखती है जो इसके लाइट ऑर्गन्स हैं, जैसे ये चमक रही है ना, तो बैक्टीरिया को अब क्या करेगी, अपने शरीर के अंदर रखती है, और बैक्टीरिया के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका काम चलता है, ये चीज हो जाएगी ना। अब इसका फंक्शन देखिए भाई, ऐसा होता क्यों है, ये लोग जीव इस केमिकल का रिलीज क्यों करते हैं, या फिर चमकते क्यों हैं, अभी तक देखिए काफी स्टडी इसके ऊपर करना बाकी है। तो जो मेन रीजन है, वो तो फंक्शन हम लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं, हमारे लिए अननोन है ये चीज। लेकिन टाइपिकली ये बताया जाता है कि ये वाले जो जीव जंतु हैं इस चीज का यूज करते हैं टू वार्न और इवेट द प्रीडेटर, या फिर उनको अपने जो शिकार है उसको लुभाने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, या फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है बिटवीन दी सेम स्पीसीज। दो स्पीसीज के बीच में जो सेम, दो जंतुओं के बीच में जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए इस चीज का यूज किया जाता है, ये यहाँ पे बताया जाता है। अब कुछ बैक्टीरिया है, एल्गी है, जेलीफिश है, वॉर्म्स हैं, सी स्टार्स हो जाएंगी, यहाँ पे फिशेज हैं, शार्क भी यहाँ पे कुछ ऐसी होती हैं जो कि ये वाली प्रॉपर्टी शो करती हैं, दैट इज बायोलुमिनिसेंस। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। 1500 से ज्यादा प्रजात अभी तक हमारे पास ये जातियां हैं जिनके पास में लुमिनिसेंस प्रॉपर्टी हैं। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, चीजें समझ में आई, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्या आपने भी
किसी बीच के ऊपर मतलब नेचुरली जाके, ठीक है, फिजिकली किसी इस चीज को देखा है या फिर हमारी तरह वीडियोस में ही देखा है, फोटोज में ही देखा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए आए हो तो। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद।